आइए एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास रिलेशनशिप है एलसीएम की और एचसीएफ की। अगर हमारे पास दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं, फॉर एग्जांपल एक पहला एक्सप्रेशन है पी ऑफ एक्स, दूसरा है क्यू ऑफ एक्स, तो हम इनका एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं और एलसीएम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके दरमियान में क्या रिलेशनशिप है। आइए देखते हैं जो फार्मूला है। देखिए हमारे पास एलसीएम इंटू एचसीएफ is equal to P of x into Q of x। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम अप्लाई करेंगे। अभी इसको वेरीफाई करते हैं। पहले हम ये फार्मूले की वेरिफिकेशन देखते हैं। इसकी एग्जांपल है P of x इक्वल टू 12 इंटू x पावर 5 माइनस x पावर 4। दूसरा जो एक्सप्रेशन है q ऑफ x, उसका है 8 इंटू एक्स पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। देखें इसको मैं फैक्टराइज करता हूं। पहले p ऑफ x को फैक्टराइज करते हैं। 12 एक्स पावर 5 माइनस एक्स पावर 4। 12 को फैक्टराइज किया जाए 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखें यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, एक्स पावर 4 कॉमन आ गया, एक्स माइनस 1 रह गया। अब देखें क्यू ऑफ एक्स को हम फैक्टराइज करते हैं तो ये आ जाएगा, देखें 8 लिखा हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 2। इस तरह देखें इन तीनों में एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहाँ पर एक्स पावर 4 इसके अंदर एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है और एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखें अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, सॉरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया है एक ये। तो अब हम ये करेंगे, अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। देखिए मिड टर्म ब्रेक करने का तरीका जैसे आप जानते हैं, इसमें हम चेक करेंगे कि इसका जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है। देखिए 1 है यहाँ पर और यहाँ पर 2 है। अब मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर आएगा 2। मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आना चाहिए +2, लेकिन उनको ऐड करूँ तो आंसर आए -3। तो मेरे पास -1 एंड -2 है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे -x माइनस 2x प्लस 2। हमने मिड टर्म ब्रेक मेथड अप्लाई किया, उसको हमने यहाँ पर ब्रेक करके लिख दिया। अब क्या होगा, देखें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखें यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में x कॉमन आ गया, यहाँ आ जाएगा x माइनस 1, -2 कॉमन आ गया, x माइनस 1 आ गया। अब क्या होगा, देखें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और देखें यहाँ से x माइनस 1 कॉमन आ गया और ये क्या बन गया हमारे पास, x माइनस 2 बन गया। ये आपने सेकंड वाले एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर दिया, फैक्टराइज कर दिया। अब हम देखते हैं कि जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं क्या हैं। देखें p ऑफ x को फैक्टराइज किया तो ये आ गया, q ऑफ x को फैक्टराइज किया तो ये चीज़ आ गई। पहले हम निकालेंगे इन दोनों में से HCF। HCF क्या होगा, जो चीज़ कॉमन आ रही है दोनों में। देखें यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर अगेन 2 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 2 रिपीट हो रहा है। अच्छा यहाँ देखें ज़रा, यहाँ पर चूंकि एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स पावर 4 है, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा और एक और फैक्टर कॉमन आ रहा है एक्स माइनस 1 और यहाँ से एक्स माइनस 1। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं जो सब में बोथ में कॉमन आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास HCF आ गया 4x स्क्वायर x माइनस 1 आ गया। अब हम निकालेंगे इसका LCM निकालेंगे। तो LCM में जैसे आप जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स एंड अनकॉमन फैक्टर्स। तो हम निकालते हैं LCM। LCM में प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन
फैक्टर्स। पहले देखते हैं जो कॉमन फैक्टर्स वो हम निकाल चुके हैं, ऑलरेडी निकाल चुके हैं फॉर HCF। तो 4x स्क्वायर x माइनस 1। अब देखते हैं अनकॉमन फैक्टर्स। अनकॉमन फैक्टर जो रह गए थे वो कौन कौन से थे? देखिए एक तो लिखा हुआ यहाँ पर 3 है, ये अनकॉमन था। उसके अलावा आपने देखा कि x पावर 4 था, उसमें से x स्क्वायर कॉमन चला गया, एक x स्क्वायर रह गया था, तो यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ से जो अनकॉमन था देखें ये 2 मौजूद है और यहाँ पर x माइनस 2 है, तो ये आ गया अनकॉमन फैक्टर। 3 इंटू 2 6 x स्क्वायर इंटू x माइनस 2। अब देखते हैं कि इसका जो LCM है वो क्या होगा। देखें अनकॉमन फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स ये निकाले हुए हैं आप लोगों ने और यहाँ पर ये हमने निकाले हुए हैं अनकॉमन फैक्टर्स। अब दोनों कंबाइन कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर x माइनस 1 इंटू 6x स्क्वायर x माइनस 2। ये आ जाएगा 24 x पावर 4 इंटू x माइनस 1 x माइनस 2। ये आपने LCM निकाल लिया, ये हमारे पास LCM आ गया। अब देखें, अब हम चेक करेंगे कि जो फार्मूला हमने ऊपर लिखा है, फार्मूला लिखा है LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इज इक्वल टू पहला अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और मल्टीप्लाई दूसरा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब हम देखते हैं कि वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। तो लिखें ज़रा, लेफ्ट हैंड साइड देखें फार्मूले की, लेफ्ट हैंड साइड में है LCM मल्टीप्लाई बाई HCF। तो देखें ये क्या आ रहा है, HCF क्या निकाला था आप लोगों ने? पहले लिखते हैं LCM x माइनस 2, अब लिखते हैं 4x स्क्वायर x माइनस 1। तो देखें ये क्या आ गया हमारे पास, 24 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो ये आता है 96 x पावर 4 x माइनस 1। ये दोबारा रिपीट हो रहा है x माइनस 1 स्क्वायर और x माइनस 2 और अगेन 4x स्क्वायर था तो हम इसको लिख सकते हैं x पावर 6 लिखेंगे। ये हमारे पास दोनों की मल्टीप्लिकेशन आ गई है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया हमारे पास। अब देखें राइट हैंड साइड में, देखें हमने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जो P ऑफ x है और जो Q ऑफ x है। देखा जाए तो हमारे पास जो राइट हैंड साइड का आंसर है वो देखें वो आ रहा है 12 इंटू x पावर 5 x पावर 4 इंटू 8 x पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। तो देखें जरा सॉल्व करें इसको, 12 इंटू 8 96 आ जाएगा और यहाँ से देखें कॉमन क्या आ रहा है, x पावर 4 x माइनस 1। इसको आपने सॉल्व किया था, x स्क्वायर था और ये था x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ज़रा गौर करें तो 96 x पावर 6 x माइनस 1 और ये आ गया, इसको सॉल्व किया था तो हमारे पास था x माइनस 1 x माइनस 2। तो 96 x पावर 6 x माइनस 1 स्क्वायर x माइनस 2, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गया। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर हमारे पास सेम आ गया। ये लेफ्ट हैंड साइड है इस पेज के ऊपर और यहाँ हमारे पास राइट हैंड साइड है। इसको आप कहते हैं रिजल्ट नंबर 1, इसे आप कहते हैं रिजल्ट नंबर 2। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमने वेरीफाई कर दिया LCM इंटू HCF इज इक्वल टू P ऑफ x इंटू
क्यू एफ एक्स। ये रिजल्ट हमारे पास वेरीफाई हो गया। थैंक यू।